शहबाज शरीफ साहब की काबीना के इंतहाई अहम रुकन और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे ज़रा जानते हैं कि ये तोड़ क्या निकालेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के, वैसे तो बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन जो कहते आए थे ना लोग के तारीख का मुश्किल दौर, वो भी अब कह रहे हैं कि ये वाकई तारीख का मुश्किल तरीन मौशी दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। अब मजबूरी कहें या और क्या कहें, IMF की मदद की भी सख्त ज़रूरत है। इतनी सख्त शराइत मानने के बावजूद क्यों ये प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हो पाया? उन्होंने IMF के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया जो कि किसी तौर पे भी जो है वो पाकिस्तान के हालात को या पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो सूट नहीं करता था। उन्होंने तमाम सब्सिडीज़ जो है उनको ख़त्म करने का जो है वो वादा किया, जबकि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं और आवाम में एक हमारा जो कमज़ोर तबका है उसकी कंडीशंस ऐसी हैं कि हम ये कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ये किया। और तमाम जो है वो सब्सिडीज़ जो है वो पहले उन्होंने एक एक करके ख़त्म की, गैस पे ख़त्म की, बिजली पे ख़त्म की। अब उसके बाद जो है वो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने जो लास्ट एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक न सिर्फ सब्सिडीज़ को ज़ीरो करने का वादा किया, बल्कि साथ ये भी कहा कि हम 30 रुपये जो है वो पर लीटर जो है वो लेवी जो है ना वो भी जो है वो हम चार्ज करेंगे। तो अब IMF जो है, अब अगर IMF जो है वो अपने एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करता तो पाकिस्तान जो है वो सख्त जो है वो मुआशी हालात में जो है वो गिर सकता है। और उन्होंने जो शराइत रखी हैं वो शराइत वही हैं जो पिछली हुकूमत ने जो है वो उनके साथ बाकायदा शौकत तरीन साहब का मुआहदा मौजूद है, सिग्नेचर मौजूद है कि जी हम ये जो है वो करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है ये इस ज़्यादा जो है वो इसे मुश्किल में डाला है। अच्छा राना साहब, ये सब कुछ तो एक तरफ, लेकिन डॉलर की परवाज़ ने ऑब्वियसली बाकी हर चीज़ जो ज़रा स्टेबल थी भी थोड़ी सी, तो वो भी सब कुछ हिला के रख दिया। तो मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर को अगर हम देखें, दौरे हुकूमत में इसहाक डार साहब ने किसी न किसी तरह डॉलर को काबू में रखा था। तो क्या वही तरीका अगर दोबारा अपनाया जाता तो बेहतर ना होता? और डार साहब से रहनुमाई ही ले ली जाती तो शायद कोई रास्ता निकल आता। तो ये कैसा आइडिया था, ये क्यों नहीं किया गया? जी, डार साहब बिल्कुल वो रहनुमाई दे रहे हैं, वो हालात से पूरी तरह इन टच हैं। लेकिन मामला ये है कि इन्होंने हालात को और इकॉनमी को बगाड़ इस तरह से दिया है कि अब इस तरह से कंट्रोल करना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। पहले जब डॉलर कंट्रोल में था तो इन्होंने आगे वावेला किया कि जी डॉलर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इसको तो डार साहब ने कैद किया हुआ है, इसको आज़ाद छोड़ना चाहिए। और जब आज़ाद छोड़ा तो वो 115 से लेके वो 190 पे आकर रुका। ये अब 190 से आगे बात जो है वो शुरू हुई है हमारे इन 2 माह में, और उसमें मुश्किल यही पड़ी है कि IMF जो है वो किसी तौर पे भी अपनी शराइत में कोई लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। उसे ये कहा गया कि आप पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है उसको हम 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में बढ़ा देंगे, लेकिन वो नहीं माने। और बढ़ाने के बावजूद भी जो है वो अभी तक उन्होंने एग्रीमेंट जो है उसको कंटिन्यू करने से मतलब डिक्लेरेशन या सिग्नेचर जो है वो नहीं किए। और ये डॉलर के परवाज़ की या इसके बढ़ने की सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि IMF के साथ जो मुआहदा है उसमें जो है वो देर हो रही है। जैसे ही ये मुआहदा हो जाएगा तो पूरी उम्मीद है कि डॉलर वापस जो है वो इंशाअल्लाह ताला 182 पे जो है वो आ जाएगा। इस बारे में हमारी पूरी कोशिश भी है और इंशाअल्लाह इसको लाएंगे नीचे। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसकी तो हम दुआ भी कर रहे हैं और इसको हम बेताब भी हैं इस दिन को देखने के लिए इंशाअल्लाह। अब ये बता दीजिएगा राना साहब कि इस वक्त महंगाई की शरह भी तारीखी है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देख लें उठा के 28% को छू रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत मुखालिफ मुहिम में इसी बुनियाद पर बयानियाँ भी बना रही है, आगे बढ़ने का इरादा भी रखती है। आवाम का रिस्पॉन्स भी आपके ख्याल में अभी नहीं मिला, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था और इन तादाद में इजाफा भी हो सकता है जो उनकी कॉल्स पर लोग निकलें। तो अगर वो दबाव बढ़ता गया तो क्या आप लोग उस बुनियाद पर जल्दी इलेक्शन कराने पर राज़ी हो सकते हैं, हो जाएंगे? परसों रात जो इन्होंने जो है वो एहतजाज का प्रोग्राम रखा था, हालांकि आपके इल्म में है कि 9 बजे तमाम बाज़ार भी बंद हो जाते हैं और वैसे भी लोग जो है वो फारग हो जाते हैं। तो लोगों ने इस काबिल नहीं समझा कि वो आके इनके साथ जो है वो ज़ाहिर यकजहती करें, बल्कि लोग
अलहदा रहे और डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट किया। और मास हुआ इनके वही जो इनकी बर्गर क्लास है, किसी जगह पे 1000, 1500, 2000, इससे ज़्यादा किसी जगह पे भी जो है वो लोग नहीं थे। और 3-4 जगहों पे ये डबल फिगर में थे लोगों को, कहीं 1200, कहीं 1500, बाकी जगहों पे किसी जगह पे 70, किसी जगह पे 150, किसी जगह पे 200, पूरे मुल्क में। यानी पूरे मुल्क में मैंने कैलकुलेट किया है 22 करोड़ की आबादी में से टोटल 10-12 हज़ार लोगों ने जो है वो इनके एहतजाज के ऊपर जो है वो ध्यान दिया है। और वो भी इनके वही बर्गर क्लास है इनकी। तो इस बुरी तरह से इनका एहतजाज की काल जो है वो फेल हुई है। उसके बाद इनको शर्म आनी चाहिए और इनको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए और हुकूमत के साथ सर जोड़ के बैठना चाहिए। और वो जो चार्टर ऑफ इकॉनमी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त भी इस बारे में कहते रहे हैं, तो इस कौम को, तमाम सियासी क़ुव्वतों को जो है इसके ऊपर आना होगा। और जितनी देर की जाएगी उतना ही इस मुल्क के लिए जो है वो नुकसानदेह होगा। शुक्रिया राना साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। वैसे आवाम तो सिर्फ इंतज़ार में है कि ये महंगाई कब ख़त्म होगी, दिस इज़ आवर ओनली कंसर्न। और साथ साथ राना साहब से वैसे दिल तो चाह रहा था पूछूं, ये बर्गर क्लास क्या होता है? मतलब क्यों आप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एक बर्गर, मतलब आप तो ये ना कहें, तज़हीक के ज़ुमरे में कहा आपने, समझ नहीं आया मुझे। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही मतलब इट इज़ वेरी आउटडेटेड नाउ एंड वेरी वेरी अनकूथ एज वेल।